नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। आज हम जिस विषय पर आपसे वार्तालाप करेंगे वो निहायत ही संगीन विषय है। हमारे किसी दर्शक ने फोन करके हमें इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। तो दोस्तों, आपको फिर से बता दूं, वर्मे को गुणी पुत्रो नाचा मूर्खस्तान्यपि एक चंद्र तमोहंती नाचा तारा गणोपि। अर्थात वर्मे को गुणी पुत्रो, अच्छे गुण वाला संस्कारी, जो हर लिहाज से माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, समाज में किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या संप्रदाय के विषय में क्षति नहीं करता। वर्मे को गुणी पुत्रो, अच्छे गुण वाला, एक ही पुत्र पुत्री, एक ही संतान काफी है, व्याप्त है। नाचा तारो गणोपि, हजारों तारों का समूह नहीं, या एक से ज्यादा बच्चे नहीं, एक से ज्यादा अधिक संतानें नहीं। वर्मे को गुणी पुत्रो नाचा मूर्खस्तान्यपि, वर्मे को गुणी पुत्रो नाचा मूर्खस्तान्यपि, अच्छे गुण वाला, अच्छी प्रवृत्ति वाला, अच्छे संस्कारों वाला, एक ही संतान, एक ही पुत्र पुत्री काफी है, व्याप्त है। नाचा मूर्खस्तान्यपि, मूर्ख 100 भी हो, एक से अधिक भी हो, किसी काम का नहीं है। नाचा मूर्खस्तान्यपि एक है चंद्र तमोहंती, जिस प्रकार रात के अंधेरे को तमो अंधेरा, एक है चंद्र, एक ही चंद्रमा दूर करता है। एक है चंद्र तमोहंती नाचा तारो गणोपि, हजारों चंद्रमा नाचो तारो गणोपि, हजारों तारों का समूह भी रात के अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। अर्थात अच्छे गुणों वाला, अच्छे संस्कारों वाला, जो माता पिता, गुरुजन, समाज में किसी भी वर्ग, जाति, व्यवस्था, धर्म, संप्रदाय के प्रति रोष, द्वेष, ईर्ष्या, राग नहीं रखता, अच्छे संस्कारों वाला, एक ही संतान, एक ही पुत्र या पुत्री काफी है। दोस्तों, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इसलिए आज इस वक्तव्य को लेकर के, इस बात को लेकर के हाजिर हुआ हूं, क्योंकि हमारे समाज में आज भी कई तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं। जिस बहन का मुझे फोन आया, दूरभाष आया कि सर आप प्लीज इस विषय पर जरूर प्रकाश डालें, मेरी 4 बेटियां हैं, घर वाले समाज प्रताड़ित करता है कि बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं हो रहा है। मेरे, आपके, हम सब के आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे, कई समाज में ऐसे पुरुष, स्त्रियां होंगी, नवविवाहित जोड़े होंगे हमारे समाज में, जिनके 2, 3, 4 लड़कियों के बाद लड़का हुआ, या 4 लड़कियों के बाद 5 लड़कियों के बाद भी लड़का नहीं हुआ। तो समाज में ऐसे लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। खासकर, मैं आज फिर कह रहा हूं, खासकर उस समाज में जहां शिक्षा का अभाव हो, भले ही वो समाज किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष से संबंधित रखता हो या ना रखता हो, जहां भी शिक्षा का, अज्ञान का अभाव हो, वहीं इस तरह की मनोप्रवृत्ति पैदा होती है। हम स्कूलों में, विद्यालयों में रोज प्रार्थना करते हैं कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे। लेकिन ये अज्ञान के अंधेरे तभी दूर होंगे जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर से मैं उसी बात पर आ रहा हूं, लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही काफी है, जो गुणवान है, सुंदर है, सुशील है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है या करती है। फिर आपको मूर्खों की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर लड़ने से, बहस करने से कोई फायदा नहीं है कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। बेटा बेटी एक समान। आप लोगों को आज मनुस्मृति की एक बात फिर से बता देता हूं। उसमें कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहां नारी का, मां का पूरा मान सम्मान होता है, उसको पूजा जाता है, वहां देवता लोग वास करते हैं। पूछने का क्या मतलब है? भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में नारी को देवी का स्वरूप कहा गया है। नवदुर्गे, मां काली, दुर्गा, लक्ष्मी, हम कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में, देवी कहा गया है। फूलमा देवी, शांति देवी, अनिता देवी, देवी मीन्स अवतारी, पूजनीय, पूजा योग्य। महिषासुर मर्दनी, ऐसे राक्षसों का संहार करने वाली मां, पत्नी, बेटी, बहन, ये नारी ही है। नारी श्रद्धा है, स्वरूप है ब्रह्मांड का, धरा है, पृथ्वी है, मां है।
जैसे पृथ्वी माता, धरती माता, जिसको हम मां का रूप देते हो, वही स्वरूप हम नारी को भी देते हैं। मां, धरा, धरती, देवी, पुत्री, बहन, पत्नी वगैरह। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है, खासकर उन पुरुषों के लिए, उस समाज के लिए जो इस तरह की बातें सोचते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक बात और हमें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। ये बातें तभी से आई हुई हैं, जब से हो सकता है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पास सूचनाएं, इंफॉर्मेशन है, कि जब से हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। फूट डालो और राज करो। हमारा समाज, भारतीय समाज, सनातन समाज कभी भी पुरुष प्रधान नहीं रहा है। यहां पहले भी महिलाएं प्रथम थी, प्रधान थी और आज भी है। आप जन्म लेते हो किससे? माता से, मां से। बड़ा करता आपको, दुख सुख आपका शेयर करता कौन? आपकी बहन। जीवन में आपको पूरी तरह से कौन संभालती है? सुख दुख में, बारिश में, धूप छांव में आपकी पत्नी। आपको जीवन भर का स्नेह, आनंद, प्रस्फुलित मन को और प्रस्फुलित कौन करती है? आपकी बेटी। तो यह धारणा बिल्कुल ही निराधार है, गलत है कि बेटियां अच्छी नहीं होती। कल्पना चावला हो, महारानी झांसी हो, इंदिरा गांधी हो, गर्व के साथ मां दुर्गा, लक्ष्मी का तो हम पहले ही आपको उदाहरण दे चुके हैं। कोई भी हो, सम्माननीय है, पूजनीय है। तो ऐसा बिल्कुल भी कतई ना सोचे कि मेरे तो बेटियां ही बेटियां हैं, मेरा एक ही बच्चा है, मेरे 2-4 बच्चे क्यों नहीं हुए, मुझे समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आप जहां हो, जिस हाल में हो, बिल्कुल ठीक हो। आपका बच्चा एक ही बहुत है। वर्म को गुणी पुत्र हो, अच्छे गुणों वाला, अच्छे संस्कारों वाला, जो समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह की तर्कहीन, आधारहीन बातों में ना फंसे। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करें, जिस कर्म के लिए आपको ईश्वर ने इस संसार पर भेजा हुआ है। बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक हो, दो हो, समान है। क्यों? अच्छे गुणों वाले होने चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, अपने विचार आप तक व्यक्त करते रहेंगे। हो सकता है कि हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंचे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इनसे किसी पर भी किसी भी तरह का कोई आक्षेप नहीं है। मैं किसी को दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मुझे बस किसी माता ने बता दिया कि सर, हम आपको बड़े चाव से सुनते हैं, आपकी बातों पर अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। कृपया आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि बच्चे, पुत्र हो या पुत्री, 5-6 अच्छे नहीं हैं, एक काफी है। और समाज में भी किसी भी तरह का भेदभाव ना हो कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बेटियां महान थी, महान हैं और महान ही रहेंगी। धन्यवाद।